हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरे चैनल पे अभी झारखंड का इतिहास का सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। झारखंड में जनजाति विद्रोह। झारखंड में जो जनजाति विद्रोह हुआ है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, जैसे ढाल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, ये सब का सारा क्वेश्चन जानेंगे ऑब्जेक्टिव। और इसका काफ़ी पार्ट बन सकता है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले जानेंगे ढाल विद्रोह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में जनजाति विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था। ये जो झारखंड में जनजाति विद्रोह हुआ था, उसका जो राजनीतिक कारण था वो क्या था। तो ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे तो यहाँ पे आदिवासियों का शोषण करते थे। ऑप्शन बी, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। दूसरा जो है ऑप्शन बी, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्र में जबरन लागू किया जाता था। ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया जाना। नंबर 2, अकालों की पुनर्वृत्ति। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजाति विद्रोह की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण है। तो इसमें कारण पूछा गया है, तो ये दोनों कारण है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजाति विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे। तो कौन सा जनजाति विद्रोह जो हुआ उसका सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। तो ऑप्शन ए, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, ये सही है। ऑप्शन बी, दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप का प्रयास। ये तीनों ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड में किया गया पहला जो विद्रोह था वो ढाल विद्रोह था। कौन था, ढाल विद्रोह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। ये जो ढाल विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1767 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। ये जो ढाल विद्रोह था कब से कब तक चला। तो इसकी शुरुआत 1767 से 1777 ईस्वी तक चला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। ये जो ढाल विद्रोह का नेता या नेतृत्व करता, तो ये कौन थे, जगन्नाथ ढाल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। तो सिंहभूम था। ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या होगा, सिंहभूम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। ये जो ढाल विद्रोह हुआ इसका प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, ये नहीं था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, ये भी नहीं था। ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना, ये ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है क्या है, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11,
ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया। ये भी कल का वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है। किसे किया था? नीमू ढाल को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? फिर अंग्रेजों के द्वारा जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा घोषित किया गया था, तो 1777 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? तो 4000 रुपये। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया? तो ये किस वर्ष से किया गया? 1780 ईस्वी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? ये जो ढाल विद्रोह हुआ था, इसमें किस अंग्रेज अधिकारी को इस विद्रोह को दमन करने हेतु भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जानेंगे हम लोग चुहार विद्रोह। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमिजों को चुहार या चुहाड़ कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के भूमिजों को कहा जाता है? तो जंगल महल को। जंगल महल क्षेत्र के भूमिजों को चुहार या चुहाड़ कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, चुहार लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? तो ये जो चुहार लोगों थे, इनका जो पैसा या व्यवसाय जो था वो क्या था? तो पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती तथा वनोपज का व्यापार करना और जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में कार्य करना। ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, चुहार विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो ये जो विद्रोह हुआ था इसका प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा चुहारों को अपने क्षेत्र के बाहरी लोगों को बसाना, ये इसका कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न पर विचार करें। नंबर 1 में सिंहभूम, दूसरे में मानभूम, नंबर 3 में बाणभूम और 4 में पंचायत। तो इनमें से किस या किन क्षेत्रों में चुहाड़ विद्रोह का विस्तार था? तो कौन कौन से क्षेत्र में चुहाड़ विद्रोह हुआ था वो आपको बताना है। तो ये तीनों जगह हुआ था, सिंहभूम में भी हुआ था, मानभूम में, बाणभूम में और पंचायत में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस समुदाय के समर्थन के कारण चुहार विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया? तो किस समुदाय के समर्थन के कारण हुआ था? तो घटवाल, पाइक और जमींदार, ये तीनों। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस जनजाति ने चुहार विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से जनजाति थे जो चुहार विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे? तो भूमिज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, मानभूम, बाणभूम तथा पंचायत राज्य में चुहारों द्वारा किस वर्ष चुहार विद्रोह शुरू हुआ? ये जो मानभूम है, बाणभूम और पंचायत, ये सब राज्य में किस वर्ष चुहार विद्रोह हुआ था? तो 1798 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर विचार करें। उपरोक्त व्यक्तियों में से किनका संबंध चुहाड़ विद्रोह से है? ये जो ऑप्शन है नंबर 1, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर। तो इनका जो संबंध है, किनका संबंध चुहाड़ विद्रोह से है वो आपको बताना। ये चारों जो नाम है, श्याम गंजम,
रघुनाथ महतो, सुबल सिंह और जगन्नाथ, ये चारों चूहाड़ विद्रोह से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, मानभूम तथा बाणभूम में चूहाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो कौन था? दुर्जन सिंह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, चूहाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो चूहाड़ विद्रोह का जो प्रमुख नारा था वो क्या था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये था चूहाड़ विद्रोह का प्रमुख नारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चूहाड़ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनको चूहाड़ विद्रोह को दमन हेतु भेजा गया था? तो ले गुडियार तथा मेजर क्रॉफ्ट ये थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1820 ईस्वी में किया गया पुनः स्थापित। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? ये जो जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था वो क्या थी? तो इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ये जो जमींदार घटवारी पुलिस व्यवस्था था इसमें जो स्थानीय लोग थे उनको पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, चूहाड़ विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? ये चूहाड़ विद्रोह हुआ था इसका परिणाम क्या हुआ? तो ऑप्शन ए, पंचित राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नहीं, ये नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने पंचित राज से चूहाड़ों को बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं हुआ था। पंचित राज की भूमि अंग्रेजों ने चूहाड़ों को लौटा दी। ये जब चूहाड़ विद्रोह हुआ तो पंचित राज की जो भूमि थी उसको अंग्रेजों ने चूहाड़ों को फिर लौटा दी थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ष किया गया था? 1805 ईस्वी में जंगल महल जिला का निर्माण किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हम लोग जानेंगे चेरो विद्रोह के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, चेरो विद्रोह का प्रथम चरण संचालित हुआ। ये जो चेरो विद्रोह हुआ था इसका प्रथम चरण कब हुआ था? तो 1770 से 1771 के ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? ये जो चेरो विद्रोह हुआ था इसका प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन था? तो चित्रजीत राय। कौन थे? चित्रजीत राय। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था? तो जयनाथ सिंह का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ये जो प्रथम चरण में 1700 में चेरो विद्रोह जो हुआ था इसका प्रमुख जो कारण था वो क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण था इसका दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? जेबेक। कौन, किसने किया था? जेकब केमक। किसने किया था? जेकब केमक ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार कर लिया था?
तो किस किले पे अधिकार कर लिया था अंग्रेज? तो पलामू किला पर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया? तो पलामू का राजा किसे घोषित किया था? तो गोपाल राय को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, चेरो विद्रोह का दूसरा चरण संचालित हुआ। तो चेरो विद्रोह का जो दूसरा संस्करण हुआ वो कब हुआ था? 1800 से 1819 के बीच में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो चेरो विद्रोह का जो दूसरा संस्करण हुआ इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण था। ये जो चेरो विद्रोह का दूसरा चरण हुआ इसका कारण क्या था? तो अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरों में असंतोष, इसका ये कारण था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दे दी गई? ये जो भूखन सिंह थे इनको फांसी कब दी गई थी? तो 1802 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया? तो किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया था? तो कर्नल जोन्स के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चेरो विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हुआ उसके बाद किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया? तो 1809 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो वो कौन था? पलामू क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया? तो किस चेरो राजा के द्वारा? तो चूड़ामन राय के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों ने चेरो राजा के नीलाम क्षेत्र को 1815 ईस्वी में इनमें से किस राजा को बेच दिया? ये जो नीलाम क्षेत्र था वो किस राजा को बेच दिया था? तो घनश्याम सिंह का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया? तो किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ फिर 1817 ईस्वी में विद्रोह किया गया? तो राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दमाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया था? तो रब सेज को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेज ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया? तो 1819 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदार भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई? तो किसको सौंप दी गई? घनश्याम सिंह को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह तथा ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह कर दिया? तो किस वर्ष ये फिर विद्रोह हुआ था? तो 1819 ईस्वी में। ये चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह और चौहाड़ विद्रोह, ये 3 विद्रोह का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद
ये जो टॉपिक है झारखंड में जनजाति विद्रोह, इसमें सारा विद्रोह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे और इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस कोई भी एग्ज़ाम हो इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। और जो स्टूडेंट खासकर JPSC एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो JPSC PD एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। हालांकि डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, आप लोग स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोकस कीजिए। जो समझ में नहीं आया उसका डिटेल फिर जाके आप लोग देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।